हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर निवेदिता सिंह। तो चलिए आज हम बात करते हैं यूरिक एसिड। यूरिक एसिड अगर हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो हमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो सबसे पहले यूरिक एसिड अगर बढ़ता है तो उसमें सबसे कॉमन दिक्कत जो दो दिक्कतें हैं वो किडनी स्टोन्स होती हैं। दूसरी सबसे मेजर प्रॉब्लम है गाउटी आर्थराइटिस। तो क्या होता है कि जब हमें अगर यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो पेशेंट क्या बताता है कि उसके जोड़ों में बहुत दर्द हो रहा है। जिसका मतलब ये है कि दैट इज़ पेनफुल इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। उसमें क्या होता है कि वो जो यूरिक एसिड के छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं वो जाके आपके जोड़ों में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है और बहुत पेन होता है क्योंकि वो उसमें डिपॉजिट हो गए हैं। उसका सिम्टम्स क्या है कि वो जो है रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो गई। पेशेंट आपको बताता है कि हम अपना हाथ बहुत ऐसे से मुट्ठी नहीं बांध पा रहे हैं, हम अपना हाथ इतना ही मोड़ पा रहे हैं, पूरा हाथ नहीं मुड़ रहा है, मुट्ठी नहीं बंध रही है हमसे। ये सारी जो है ये सिम्टम्स आते हैं अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा होता है। फिर होता है क्रॉनिक आर्थराइटिस। क्रॉनिक आर्थराइटिस की वो बहुत लंबे समय से चलता चला आ रहा है और ऐसा नहीं है कि परसिस्टेंट होता है। वो पेन जो है वो परसिस्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि सुबह हुआ शाम को नहीं हुआ, या भारी सामान हमने उठा लिया, भारी सामान उठाने से दर्द हुआ वरना नहीं हुआ। दैट इज़ परसिस्टेंट पेन है। वो एक परसिस्टेंट पेन है, वो लगातार आपको होता रहेगा, वो बंद नहीं होगा। फिर सबसे ज़्यादा क्या देखा गया है कि हमारे फीमेल्स में सबसे कॉमन है कि सबसे पहली बात हम ये बात कर लेते हैं कि आर्थराइटिस जो है उसका पेन सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है पैर के अंगूठे में, बिग फुट ऑफ द टो। लेकिन ये अंगूठे के साथ साथ आपके फुट को भी इन्वॉल्व कर सकता है, एंकल को भी इन्वॉल्व कर सकता है, घुटने को भी इन्वॉल्व कर सकता है, आपकी कलाई में भी आ सकता है, जोड़ों में भी आ सकता है। पुरुषों और महिलाओं दोनों में ये देखा गया है कि पुरुषों में ज़्यादातर पेन नीचे की लोअर बॉडी में ज़्यादा देखा गया है, जैसे कि पैर के घुटनों में, अंगूठों में, ऐसे ज़्यादा देखा गया है। महिलाओं में हम ज़्यादातर ऊपर की बॉडी में ज़्यादा देखते हैं, हाथों में हो गया, एल्बो में हो गया, ये सब ज़्यादा देखा गया है महिलाओं में। क्या करना है हमें कि हमें समय समय पे यूरिक एसिड की जांच करवानी है, क्योंकि अगर बहुत लंबे समय तक यूरिक एसिड की वजह से हमारी किडनी में स्टोन बना रहा, अगर वो किडनी स्टोन बहुत लंबे समय तक पड़ा रहा तो वो हमारी किडनी की जो छानने की क्षमता होती है उसको कम कर देगा। EGFR जो होता है उसको कम कर देगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारी किडनी जो है सिकुड़ने लगेगी, कम होने लगेगी, जिसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं, वो कंडीशन हमारी आ जाएगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है एज सुन एज पॉसिबल। अगर हमें देखा ऐसा कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ा है, किडनी स्टोन अगर हमें है, तो उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट कराइए, अदरवाइज़ आपकी किडनी को वो ख़राब कर देगा। दूसरी बात ये है कि अगर बहुत लंबे समय तक ये पेन आपको रहता है तो आप अपने ऑर्थोपेडिशियन को कंसल्ट करिए, वो आपको एक प्रिस्क्राइब मेडिसिन बताएंगे। और कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं और डाइटरी कंट्रोल, आपको प्रोटीन वाली चीज़ें आप अपनी डाइट में कम करिए, दूध, दही, अंडा, पनीर, ये सारी चीज़ें थोड़ा कम करिए। दाल अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो दाल आप पतली बना के खाइए, पानी आप ज़्यादा लीजिए, दाल उसमें कम हो। प्रोटीन वाली चीज़ें, प्रोटीन से यूरिक एसिड हमेशा ज़्यादा बढ़ता है, तो यूरिक एसिड कम कंट्रोल करने के लिए आप प्रोटीन रिच डाइट मत लीजिए, प्रोटीन लेस डेफिशिट डाइट लीजिए और बराबर समय पे एक्सरसाइज करिए आप। ये सारी कंडीशन है जिसकी वजह से आप अपना यूरिक एसिड जिससे आप कंट्रोल में रख सकते हो। उसके अलावा आप हर 6 महीने पे अपना यूरिक एसिड की जांच कराइए। सिर्फ बहुत उसमें ज़्यादा नहीं, ना उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बस 1 ml खून से आपकी जांच हो जाएगी। हर 6 महीने पे आप अपनी जांच करवाइए, हर 6 महीने पे आप जांच करवा के देखिए कि आपका यूरिक एसिड लेवल में है या नहीं है, मेंटेन्ड है या नहीं है। अगर मेंटेन नहीं है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो आपको चीज़ें बताएंगे कि उसको आप कैसे कंट्रोल कर सको।